हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ का एक्सरसाइज 8.3 के बाद का कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल। ठीक है ना। तो हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है मल्टीप्लाइंग अ पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल, और इसके अंतर्गत पहला टॉपिक है मल्टीप्लाइंग अ बायोनोमियल बाई बाइनोमियल। ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, और आप जानते ही होंगे पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें ज़्यादा टर्म होते हैं। जैसे 2 से ज़्यादा टर्म हुए तो क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल में ही आ जाता है वो। ठीक है ना। 2 टर्म होते हैं तो बाइनोमियल, 3 टर्म होता है तो ट्राइनोमियल, और 4 या 4 से ज़्यादा टर्म होते हैं तो उनको क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक। तो इसके अंतर्गत पहला टॉपिक है मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाई बाइनोमियल। ठीक। तो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, 2 टर्म। बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म। तो अभी इसके पहले हमने पढ़ रखा है मोनोमियल का पॉलिनोमियल से, मोनोमियल का मोनोमियल से, है ना। एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 में हमने देखा है। एक्सरसाइज 8.2 में हमने देखा था मोनोमियल का मोनोमियल से। फिर एक्सरसाइज 8.2 में हमने देखा मोनोमियल का बाइनोमियल से, है ना, ट्राइनोमियल से, पॉलिनोमियल से। अब इसमें हम देख रहे हैं क्या कि बाइनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल से कैसे करना है, मतलब 2 टर्म वाले का कैसे करना है। तो डायरेक्ट मैं एग्जाम्पल नंबर 8 लेके आपको समझाता हूँ, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान था। ठीक है। देखिए कैसे करना है सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 8 है मल्टीप्लाइंग, फर्स्ट है इसके अंतर्गत x-4 एक ब्रैकेट में है एंड 2x + 3 एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और इन दोनों का मेरे को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक। तो कैसे करूँगा मैं, देखिए सॉल्व। पहले मैं इसको एक बार क्वेश्चन को ही लिख लेता हूँ, x-4 एंड 2x + 3। ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को ही लिख लिया। अब इस देखिए x-4 का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो एक साथ तो कर नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैं इस x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करूँगा, फिर -4 का मल्टीप्लाई भी इन दोनों के साथ कर दूँगा। ठीक है। देखिए बहुत आसान, कैसे मैं बता रहा हूँ कि इस x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करना है, पहले ऐसे दोनों के साथ, फिर इस -4 का मल्टीप्लाई भी इन दोनों के साथ करना है। तो ये चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन है ना, कन्फ्यूज हो सकते हैं आप, लेकिन मैं कन्फ्यूज होने नहीं दूंगा। ठीक है। देखिए कैसे करना है, एक मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। पहला वाला जो ब्रैकेट है, इनमें से कोई सा भी एक ब्रैकेट, चाहे ये वाला लिख लें चाहे ये वाला लिख लें, इन दोनों में से एक ब्रैकेट, पहला वाला ज़्यादा सही रहेगा लिखना। पहले इसको और थोड़ा सॉल्व करें, x-4 एंड को हटा दें और मल्टीप्लाई लगा देते हैं 2x + 3 भाई मल्टीप्लाई करना है तो एंड की जगह मल्टीप्लाई लगा दिए और उन्हीं को उतार दिए। अब क्या करना है, देखिए शॉर्ट ट्रिक याद रखने का तरीका, जो पहला वाला ब्रैकेट है उसको एक्सपेंड करके लिखना है, x यहाँ लिखना है और -4 इतना दूर, ध्यान रखना है साइन के साथ ही लिखना है, x में प्लस का साइन है और -4 में है। ठीक है। फिर ये जो जगह हमने छोड़ी, इधर दोनों जगह हमको लिखना है ये वाला ब्रैकेट, 2x + 3 यहाँ भी और यहाँ भी 2x + 3। क्या करना है, पहले वाले ब्रैकेट को दूर दूर लिखना है। देखिए पहले वाले ब्रैकेट में क्या था, x-4, तो x को हमने यहाँ लिखा, -4 को यहाँ लिखा, और जो जगह बीच में हमने छोड़ी थी, किसके लिए छोड़ी थी, इसके लिए, ये इसके लिए। अब ये बिल्कुल एक्सरसाइज 8.3 के जैसे बन गया। क्या था 8.3 में, मोनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल से, मोनोमियल का बाइनोमियल से। तो बस कर देते हैं, नॉर्मल बन गया। यहाँ थोड़ा एक्सपेंड करते आना चाहिए। ठीक है। प्रैक्टिस में हो जाएगा तो बन जाएगा। अब देखिए यहाँ x का मल्टीप्लाई मेरे को इस दोनों के अंदर करना है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। ठीक। ये देखो x का इन दोनों में करना था, वही तो बन गया। x का मल्टीप्लाई 2x से कर देता हूँ मैं, x × 2x। ठीक। फिर x का +3 से भी कर देता हूँ, तो x × 3 बस। ठीक। ये दोनों तो हो गया। अब इसकी बारी, -4 का मल्टीप्लाई 2x से कर देता हूँ मैं, तो -4 का मल्टीप्लाई 2x से कर दिया, फिर -4 का मल्टीप्लाई 3 से भी कर दिया, +3 से। ठीक। तो ऐसे लिख दिया। अब इसको थोड़ा मैं सॉल्व करता हूँ, आपसे सॉल्व करते आता ही होगा, अगर यहाँ तक ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आता ही होगा, तभी देख रहे हैं, है ना। तो x और 2x का मल्टीप्लाई करना है, x की पावर 1 सेम है ना, क्या बोलते हैं इसको, लाइक टर्म। तो 2 इसका कॉफिशिएंट 1 होता है, कुछ नहीं है तो 1, 1 2 = 2 आएगा, और x⁻1 हो जाएगा, x⁻1 ऐसे इसमें देख रहे हैं x अलग है 3 अलग है, तो 3x हो जाएगा ये। ठीक। और इधर देख रहे हैं नंबर का नंबर से कर देता हूँ, ये मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना x नहीं है। 4 2 = 8 हो गया और x आ गया, और ये 4 3 = 12 अलग हो गया। अब देख रहे हूँ मैं बीच में ये देख रहा हूँ कि ये दोनों जो हैं लाइक टर्म है, x⁻2 वाला एक ही है पूरे में, ये अलग आ गया।
अब 8x और 3x क्या कर दो, माइनस प्लस जो भी हो रहा हो, देखो माइनस का 8 है और प्लस का 3, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 5x, है ना। कैसे भी लिख सकते हैं इन दोनों को, जैसे ही मैं सॉल्व करूँगा। प्लस 3x है और माइनस 8x, एक में प्लस एक में माइनस, क्या हो गया, माइनस होगा और बड़े नंबर का साइन आएगा माइनस का, और 8 से 3 गया 5x, ठीक, और माइनस 12 ऐसे ही आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हो सकता है एक क्वेश्चन से ना आए तो 2 क्वेश्चन से आएगा, देख लेते हैं। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक। बहुत ही आसान है। पहले क्या करना है, एंड, पहले एक बार क्वेश्चन को ही उतारो, x माइनस वाई एंड 3x प्लस 5y, ठीक। एंड को हटा करके मल्टीप्लाई लगाओ, क्योंकि क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। तो x माइनस वाई मल्टीप्लाई 3x प्लस 5y, ठीक। अब फिर से वही एक्सपेंड करना है। क्या एक्सपेंड करना है, x माइनस वाई को दूर दूर लिखो, ठीक। x को इधर लिखो, माइनस वाई को इतना दूर लिखो, इतना दूर लिखना कि ये वाला यहाँ लिख सको, ठीक। तो अब इसकी जगह क्यों छोड़ी थी हमने, क्योंकि इसको लिखना था 3x प्लस 5y, ब्रैकेट सहित पूरा लिख दो, ऐसे इधर भी लिख लो 3x प्लस 5y, लिख लिया। बस अब आपका बिल्कुल बन गया नॉर्मल कि मोनोमियल का बाइनोमियल से, मोनोमियल का बाइनोमियल से, एक टर्म का 2 टर्म के साथ, मतलब अंदर दोनों में कर दो, अंदर मल्टीप्लाई 8.3 के जैसे, ठीक। x का मल्टीप्लाई 3x से, थोड़ा मैं डायरेक्ट नहीं लिखता, x मल्टीप्लाई 3x प्लस x का मल्टीप्लाई 5y से, x मल्टीप्लाई 5y, इधर भी करते हैं माइनस y का 3y से, तो माइनस y का मल्टीप्लाई 3x से कर दिया, और माइनस y का 5y से, तो माइनस y का 5y से, ठीक है। ये देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 अकेला नंबर है इतने में, तो 3 आ गया, x पावर 1 कितना हो गया, x पावर 2। मल्टीप्लाई में पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं, ध्यान रखना है, ठीक है ना। और x का मल्टीप्लाई y से 5 का, इस पूरे को क्या आएगा बताइए, 5 अकेला है, x अकेला है पूरे में, y अकेला है, इधर भी देख रहा हूँ मैं, नंबर अकेला है, x अकेला है, y अकेला है, x y लिखेंगे, ठीक। y x नहीं लिखना है क्योंकि पहले x आता है फिर y, और इधर देख रहा हूँ मैं माइनस, नंबर अकेला है, y का y से हो गया एक जैसा, तो y स्क्वायर, ठीक। फिर से बीच वाला लाइक टर्म है, 5xy से 3xy माइनस करना है, एक प्लस का है एक माइनस का, पहले ये वाला लिख दो, अब इन दोनों को माइनस कर दो, 5xy से 3xy गया, कितना बचा, प्लस 2xy और माइनस 5y स्क्वायर एज इट इज। ये आपका आंसर हो गया, है ना। लाइक टर्म ढूंढना है, अगर लाइक टर्म एक जैसा मिलता है तो माइनस प्लस जो हो रहा हो कर देना है, और जो लाइक टर्म नहीं है उसको लिख देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा। यही है आपका कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय बाइनोमियल, ठीक। तो आप इसको लिख सकते हैं, साथ ही साथ एग्जाम्पल भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है, आसानी से समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन देखेंगे तो और समझ में आएगा, तो आप इसको लिख लीजिए, लिखना हो तो मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 है, जिसमें मोनोमियल का मल्टीप्लाई मोनोमियल से करना है, सेम, है ना। मल्टीप्लाइंग फर्स्ट क्वेश्चन है a प्लस 7 और एंड b माइनस 5, सेकेंड है ये वाला। तो पहले मैं इसको देखता हूँ, देखिए सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। पहले इसी को लिख दो, a प्लस 7 एंड b माइनस 5। क्वेश्चन ही उतारना क्यों है, ताकि पेपर में अगर सॉल्व करें तो कम से कम क्वेश्चन उतार देंगे तो ये पता रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। अब क्या करना है, एंड की जगह क्या लगाना है, मल्टीप्लाई, सेम प्रोसेस सब में लगानी है, मल्टीप्लाई b माइनस 5, ठीक है। अब फिर से पहले वाले ब्रैकेट को एक्सपेंड करके लिखना है, a प्लस 7, ठीक। और दूसरे वाले ब्रैकेट को यहाँ भी ऐसे लिखना है b माइनस 5, और यहाँ भी लिखना है b माइनस 5। ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा। पहले वाले ब्रैकेट को a प्लस 7 दूर, और दूसरे वाले ब्रैकेट को यहाँ भी, ठीक। अब क्या करना है, a का मल्टीप्लाई b से करना है, ऐसे, तो a मल्टीप्लाई b हो गया। a का मल्टीप्लाई 5 से करना है, बीच में माइनस है, ध्यान रखना, माइनस a का मल्टीप्लाई 5 से करना है, तो a इंटू 5 प्लस 7 का मल्टीप्लाई b से करना है, तो 7 का मल्टीप्लाई b से करना है, फिर बीच में माइनस है तो माइनस 7 का 5 से करना है, ऐसे। चलो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, a का b से कर दिए, a b हो गया, क्योंकि अलग अलग है वेरिएबल। a का 5 से तो पहले वेरिएबल कांस्टेंट लिखना है, 5a, और 7 का b से तो 7b हो गया। 7 का 5 से 7 पना 35 माइनस, सॉरी, ये आंसर,
इतना ही करना है सब में, ठीक है ना। ऐसे इसका इन दोनों में किया तो ये आया था। अब इसका देख रहे हैं, देखिए कैसे सॉल्व। पावर वगैरह लगी है तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। करना सबको सेम प्रोसेस से ही है, कर्म करते चलो फल मिलता जाएगा, ठीक है। कैसे, ए स्क्वायर प्लस 2b² एंड इसको उतार दिया एक बार हमने 5a माइनस 3b, ठीक है। अब पहले वाले ब्रैकेट पहले इसको उतारो और मल्टीप्लाई लगा के लिखो ऐसे। पहले वाले ब्रैकेट को एक्सपेंड करो, x² प्लस 2b² कहाँ लिखना, यहाँ इतना दूर। अब इसको यहाँ भी लिखो ऐसे 5a माइनस 3b और इधर भी लिखो 5a माइनस 3b, ठीक है। अब a² का अंदर इन दोनों में, 2b² का अंदर इन दोनों में क्या कर दो, मल्टीप्लाई, बस आपका आंसर बनता जाएगा। तो a² का मैंने पहले मल्टीप्लाई किया 5a के साथ, तो a² मल्टीप्लाई 5a, फिर a² का किया, बीच में माइनस है तो माइनस, a² का किया 3b के साथ, तो a² मल्टीप्लाई 3b। इधर देखो 2b² का 5a के साथ करना है, तो 2b² मल्टीप्लाई 5a, फिर 2b² का बीच में माइनस है तो माइनस, 2b² का 3b के साथ, तो 2b² मल्टीप्लाई 3b। चलो सॉल्व करो इन दोनों को। a² का पहले अकेला नंबर 5 है, 5 आ गया, a² का a के साथ, a है तो पावर 1 इसकी, पावर 2 इसकी, कितनी हो गई, पावर 3, ठीक है। इधर अकेला नंबर क्या है, 3, a² अकेला है मतलब a वाला अकेला है तो a² आ गया, b वाला अकेला है b आ गया। इधर देखो 2 5 + 10 हो गया, पहले तो नंबर मल्टीप्लाई, a अकेला है a की पावर 1 है ना, और b पावर 2 ऐसे। इधर -2 3 + 6 हुआ, b पावर 2 b पावर 1 हो गया, b पावर 3, ये आंसर। ये अलग अलग है, लाइक टर्म नहीं है बीच वाला, ध्यान रखेंगे। a² है इधर, इधर a पावर 1, इधर b है, इधर b², अलग अलग, एक में a² है एक में b², इसलिए क्या है, लाइक टर्म नहीं है तो ऐड नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये आपका इतना फाइनल आंसर एग्जाम्पल नंबर 9 से हो गया। तो इस तरीके से हमको बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। हम 4 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे का टॉपिक देखते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो अब एग्जाम्पल नंबर 10 है, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा टॉपिक चेंज हुआ है कि अभी क्या था, बाइनोमियल बाई बाइनोमियल, अब है बाइनोमियल बाई या ट्राइनोमियल, ठीक। तो इसी क्वेश्चन को हम लेकर के इसको समझेंगे कैसे, देखिए सॉल्व करते हैं। पहले समझते हैं बाइनोमियल क्या है। बाइनोमियल 2 टर्म, ये देखिए इस ब्रैकेट में 2 टर्म है, जिसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ करना है जिसमें 3 टर्म है, इसलिए ट्राइनोमियल। 3 टर्म है, 1 2 3, ठीक। उधर अलग है, ये 2 टर्म है, ये मोनोमियल, ठीक। 2 टर्म यानी बाइनोमियल, ये मोनोमियल। तो पूरा सॉल्व करते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे करना है, पहले एक बार तो लिख ही देना है पूरा। a + b को मेरे को मल्टीप्लाई करना है 2a माइनस 3b प्लस c से, और ये वाला अलग टर्म है -2a माइनस 3b और ये c, ये अलग है। मेरे को इन दोनों को नॉर्मल तरीके से करना है जैसे अभी किए थे, ठीक है। तो मैंने कहा था कि पहले वाले ब्रैकेट को एक्सपेंड करना है, तो a + b लिखो, ठीक। a इतनी जगह छोड़ के प्लस b, ठीक। साइन भी लिखना है, ध्यान रखना। 2a माइनस 3b प्लस c यहाँ भी लिखना है, और ये वाला ब्रैकेट यहाँ भी लिखना है 2a माइनस 3b प्लस c। ये a और b मैंने लिख दिया, a + b, ये वाला यहाँ भी लिखा, यही वाला यहाँ भी, बच गया इतना। इसको भी लिख दो -2a माइनस 3b बाहर c। अब थोड़ा ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ है, ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो। इस a का मल्टीप्लाई तीनों के साथ करना है, 2 थे तो दोनों के साथ करते थे, अब तीनों के साथ करो। तो a का मल्टीप्लाई 2a से करना है, फिर a का -3b से भी करना है। तो a का पहले माइनस आ गया और a का 3b से कर दिया, फिर प्लस आ गया, a का c से कर दिया, a × c। इधर देखो प्लस b का 2a से कर दिया, प्लस b का -3b से, तो पहले तो माइनस आ जाएगा b वाला, तो b का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3b से, और b का c से भी कर दिया, प्लस b का हो गया c से। अब इधर देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस बार ब्रैकेट के बाहर c भी है, तो देखो इधर से माइनस का हो गया, इधर से c का हो गया। तो माइनस का मल्टीप्लाई करने से साइन उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। देखो जैसे अब ये प्लस का था ना, तो प्लस का माइनस का प्लस से हुआ तो माइनस हो गया, ठीक।
और सी का भी हो गया इसी से, तो c इंटू 2a हो गया। इधर मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। कैसे, माइनस का हुआ तो -2a हो गया पहले तो, और इधर c का मल्टीप्लाई हो गया। भाई ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। अभी क्या था कि a प्लस बी, यहाँ पास c होता सामने, तो क्या सामने c पीछे c, क्या दिक्कत है क्या? वही तो है, मल्टीप्लाई ही है ना। तो c का इसमें भी मल्टीप्लाई करना है और इसमें भी करना है, और साथ ही साथ माइनस का भी करना है, क्योंकि आगे क्या लगा है, माइनस, इधर से इसको इधर से इसको, ठीक। माइनस, देखो -2ac, सीधे देखो शॉर्ट में लिखो -2a और इंटू सी। फिर देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस का माइनस से तो प्लस, और 3b का c से 3b इंटू सी। चलो सॉल्व करो, इसको करो। नंबर अकेला है 2 आ गया, a और a हो गया a², ठीक। माइनस नंबर अकेला है 3ab हो जाएगा 3ab, a और c हो गया ac। नंबर अकेला है 2, a और b हो गया ab। फिर नंबर अकेला है -3, b और b हो गया b², bc आ गया प्लस का, ठीक है। आगे देख रहा हूँ मैं, माइनस नंबर अकेला है 2, a का c से हो गया ac। नंबर अकेला है 3, b का c से हो गया bc। अब चलो लाइक टर्म ढूंढो, लाइक टर्म कौन कौन से हैं, लाइक टर्म ढूंढो थोड़ा, ठीक। a² वाला अकेला है तो उसको लिख दो 2a², और देखो ab वाला एक ये है, एक ये है, 2 ab वाले हैं, ठीक। तो ये -3 है और ये +2, तो -3 और +2 जब हम करते हैं तो -1 बचता है, ठीक। तो मतलब 3 ab से 2 ab गए तो कितने बचे, माइनस का 1 ab, बड़ा नंबर माइनस का था इसलिए 1 ab बचा, तो एक तो लिखा ही नहीं जाता, तो 1 ab ऐसे, ठीक है। फिर देख रहा हूँ मैं ac कितने हैं, एक ac ये है और एक ac 2 ac ये है, तो ये 1 ac प्लस का है और 2 ac माइनस के, ठीक। तो 2 ac से 1 ac गया तो -1 ac बचा, तो मतलब इसका हुआ कि -ac बचेगा, ठीक है। ये भी हो गया। अब बचा -3b, ठीक। तो लिख दो -3b², और ये प्लस का bc और प्लस का 3bc, प्लस का 1 bc प्लस का 3 bc, कितने हो गए, प्लस के 4 bc। ये आंसर हो गया आपका, ठीक। आगे पीछे करके किसी भी प्रकार से लिख सकता है, आंसर बुक में ऐसा लिखा है 2a² पहले लिख लिया, फिर इसको लिख लिया b² वाला, फिर ab वाला लिख लिया, फिर इसको लिख लिया 4bc वाला, और फिर ac वाला सबसे लास्ट में लिख लिया, लेकिन साइन उनके जो सामने था वो वही था, ठीक। तो इस प्रकार हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा, उम्मीद करता हूँ ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार हमने मल्टीप्लाइंग अ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल और उसके अंतर्गत बाइनोमियल बाय बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बाय ट्राइनोमियल को अच्छे से समझा एग्जाम्पल लेके, और साथ ही साथ ये एग्जाम्पल भी ख़त्म हो गए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 को, जो कि कल आ जाएगी, आप उसको ज़रूर देखें, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।